चुनाव को लेकर जो मतगणना हुई है उसमें भारी संख्या में अनियमितता बरती गई है और खुले रूप से निर्वाचन नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। वक्फ बोर्ड के सीईओ को चुनाव संपन्न कराना था, लेकिन 30 तारीख को जो मतगणना हुई है, काउंटिंग हुआ है, उस दिन सारे नियमों को ताक में रखकर की पोस्ट जो थे, जितने पदधारी थे, अध्यक्ष, नायब उपाध्यक्ष, महासचिव और सहसचिव के प्रत्याशी, उनके मतों की गिनती किस कोने में किया गया हमें किसी प्रत्याशी को पता नहीं है। यहाँ पे अभी 5 प्रत्याशी मौजूद हैं, उपाध्यक्ष हैं, सहसचिव है, महासचिव के हैं। हम लोग किसी को जानकारी नहीं कि कब गिनती हुई की पोस्ट के मतों। हमारे एजेंट, हमारे प्रतिनिधि और खुद मेरे अनुपस्थिति में बैलेट बॉक्स खोला गया। सील कैसा था इसकी किसी को जानकारी नहीं है। जब आमला यानी कार्यकारिणी सदस्यों की गिनती हो रही थी तो 3:15 बजे लंच आवर था। उस समय आमला का 4 राउंड की गिनती हो चुका था। जब लंच आवर समाप्ति के 15 मिनट के बाद बताया गया कि भाई इस दरमियान जो है बीच में उपाध्यक्ष, सदर, उपाध्यक्ष, महासचिव और सहसचिव के मतों की भी गिनती कर ली गई है, तो हम लोग ये जानना चाहते हैं किस नियम, किस अनुच्छेद और किस पैरा के तहत जो है इन्होंने ये कार्य किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सीईओ साहब के नाक के नीचे मतदान कर्मियों ने, मतगणना कर्मियों ने जो काउंटिंग में शामिल थे, किसी प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है। क्योंकि मैं वहाँ मौजूद था तो मुझे यह जानकारी अपुष्ट सूत्रों से मिली थी कि मैं 328 वोटों से जीत रहा हूँ और 2 घंटे के बाद बताया जाता है गिनती के बाद कि आप 3 वोट से हार गए हैं। तो ऐसे प्रश्न कई सवालों को जन्म देता है कि सीईओ साहब के नाक के नीचे मतगणना कर्मियों ने कौन सा खेल खेला है कि जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया। मेरी हार और जीत का अंतर भी मात्र 3 वोट का है। इस संबंध बाबत हमने लिखित आवेदन दिया कि वक्फ बोर्ड के सीईओ जियाउल अंसारी जी को कि सर इसकी पुनर्मतगणना करा ली जाए, रिकाउंटिंग करा ली जाए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे विपरीत परिणाम आएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान है या नहीं पुनर्मतगणना का, मुझे देखना होगा तब मैं बता पाऊंगा। इस बीच आनंद फानन में उन्होंने ये प्रमाण पत्र जीते हुए प्रत्याशियों को बांट दिया। उनकी जल्दबाजी और आनंद फानन में लिया गया निर्णय कई सवाल खुद खड़े करते हैं कि आमला के कार्यकारिणी सदस्यों की बूथवार 8 राउंड में गिनती हुई और जो सबसे महत्वपूर्ण पद के लोग थे उनकी गिनती कोई बूथवार नहीं हुई। और हाँ, तो ये कहाँ गिनती हुई, कब गिनती हुई, हम तमाम प्रत्याशियों की इसकी जानकारी नहीं है। और आनंद फानन में रिजल्ट का जो है घोषणा कर दिया गया। तो सीईओ साहब बताएं कि किस नियम के तहत उन्होंने किया और किन कर्मचारियों ने मतों की गिनती में हेर फेर किया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। ऐसा नहीं होगा। 1 सप्ताह के अंदर हम लोग पुनर्मतदान की मांग करेंगे। संबंधित जो है विभागों को हमने इससे अवगत करा दिया है, उपायुक्त को भी अवगत करा दिया है। अगर बात नहीं बनेगी 1 सप्ताह के बाद हम लोग उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करने का पूरा प्रयास करेंगे। एक सवाल सील किया है उसको, लेकिन जिस दिन मतगणना होनी थी, काउंटिंग होना था, उस दिन आमला का पहले खुलना था बॉक्स। आमला के लोग मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में बॉक्स खुला, ये ठीक ठाक रहा। लेकिन जो ओहदेदार थे, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और सहसचिव के जो प्रत्याशी थे, उनकी अनुपस्थिति में मत पेटी खोल दिया गया। एक बड़ा अपराध यहाँ हुआ। दूसरा कि उनके एजेंट या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में मतों की गिनती कर दी गई। इस अंधेरे कोठरी में हमें पता ही नहीं चला और अचानक बताया गया कि भाई तमाम 4 पदों के लिए जो है गिनती पूरी हो चुकी है, मैं इसकी अनाउंसमेंट करता हूँ। हम लोगों ने मुजबानी तौर पर जो है मौखिक तौर पर आपत्ति दर्ज कराया कि सर ये ठीक नहीं है, बूथ वाइज जो है इसकी गिनती होनी चाहिए। यहाँ पे उपाध्यक्ष पद के खालिद नन्नू जी हैं, मोइनुद्दीन साहब हैं, सजाद इदरीसी जी हैं, सचिव पद के मंसूर आलम साहब हैं। हम लोगों ने, सारे लोगों ने आपत्ति जताया कि सर आप बूथ वाइज जो है
आप काउंटिंग कराएं, तब हमारा संतुष्टि होगा, संतोष होगा। लेकिन उन्होंने एक भी नहीं सुना और रिजल्ट घोषणा कर दी, जिससे पता चला कि बहुत छोटे मार्जिन से मुझे 3 वोट से हरा दिया गया। तो आगे का क्या कुछ आप लोगों का? हम लोग विधि मंतव्य ले रहे हैं और संभवतः कल हम लोग उच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ अधिवक्ता से भी इस संबंध में बात करेंगे और सभी साथियों का एक मत राय होगा तो हम लोग जरूर न्यायालय के दरवाजे तक चलाएंगे और पूरी काउंटिंग की मांग करेंगे। मुझे लगता है कि इसमें कई प्रत्याशी को जानबूझकर हराया गया, परिणाम कुछ और को लेकर के आनंद फानंद में जो 3-4 पोस्ट था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी, इसका बिना मतगणना करके इन्होंने जो है परिणाम को घोषित कर दिया और परिणाम इस तरह से घोषित किया कि हम लोगों को भी नहीं मालूम है कि हम लोगों को बहुत मत कितना मिला। हम लोग बारहा ये मांग करते रहे कि भाई ये मतगणना फिर से शुरू किया जाए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। अब इस मामले को लेकर के अभी जिस तरह से हमारे जीते हुए कैंडिडेट भी हम बोल सकते हैं जिलानी साहब को, उन्होंने कहा और इस मामले को लेकर के हम लोग माननीय उच्च न्यायालय के दरवाजा तक चलाएंगे और पुनर्मतगणना की मांग करें। सरकारी फंड जिस तरह से अंजुमन इस्लामिया का चुनाव संपन्न और मैं एक बात आपको के चैनल से माध्यम से ये बात को साफ कर देना चाहता हूँ कि जब बूथ रखी गई थी और बूथ हमारी मौजूदगी में खुली, वहाँ से वो निकल करके बूथ के पास आया और अमला का बूथ बाय बूथ दी गई और उस बाय बूथ से काउंटिंग शुरू हुआ। लेकिन अचानक 5 बजे ये अचानक खबर आती है कि फलना पोस्टेड के लोग जीत गए चुनाव। तो कहीं ना कहीं तो बात शक के दायरे पे है कि आप जब जिस तरह से अमला का चुनाव को गिनती बाय गिनती किया, उसी तरीके से और पदों के लिए भी आपको गिनती से गिनती करनी थी और इस तरह होना चाहिए। फिर हम लोगों ने जब इस पर बात रखी तो इन्होंने कहा कि कानून नहीं है। तो इससे कई चुनाव में हमने बचपन से लेकर आज तक कई चुनावों को देखा है कि इस तरह की चुनाव आई हैं सामने तो उनका पुनः गिनती हुआ है और ये सीओ साहब कह रहे हैं कि ऐसा कोई कानून नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को है और सबसे बड़ी बात का सबसे चिंताजनक की बात यह है कि जिस तरह से 3 वोटों का जो महासचिव का जो आया है, इसमें तो पुनः गिनती होनी चाहिए थी, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वो वहाँ मिसिंग नहीं हो सकता है या गलतियां नहीं हो सकती हैं। तो एक बार सीओ साहब को भी इसको रिकाउंटिंग कर जांच कर और इससे जो आपने चुनाव का जो मैसेज अच्छा दे रहा था बल्कि और अच्छा जाता मैसेज, लेकिन आपने जानबूझ करके जल्दीबाजी करके, मैंने चुनाव से पहले भी आपको आपके बारे में कहा था कि आप सिंघम वाला रोल छोड़ दीजिए और आज आखिरी वक्त भी आपने सिंघम रोल दिखा कर गया है। इसलिए हम लोगों ने इस बात को निर्णय लिया है कि इस मामले को लेकर के हाई कोर्ट जाएंगे और इस मामले पर हम फिर से पुनः गिनती का मांग करेंगे। मेरा नाम मंसूर आलम है, हम जॉइंट सेक्रेटरी के उम्मीदवार थे अंजुमन। हम लोग सुबह से अंजुमन के वोटिंग में ये मतगणना में हम लोग हज हाउस में सुबह से थे और सुबह से करीब 4:30 बजे तक चला आपका मतगणना, वो भी मेंबर के लिए 4:30 बजे तक चला। उसके बाद हम लोग थोड़ा देर के बाद बाहर आ गए। लास्ट 8 राउंड था, 8 राउंड में 7 राउंड तक उसका मतगणना हुआ और मतगणना के बाद मतगणना जैसे खत्म हुआ फिर सोचे कि अब हम लोग का चालू होगा, तो ये पता चला कि हम लोग का कब बॉक्स खोल दिया गया, हम लोग को रहते हुए पता नहीं चला कि मत पेटी कब खुला और गिनती भी हो गया और गिनती होने के बाद उसका रिजल्ट भी बता दिया गया। हम लोग अचंभा रह गए कि भैया हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग का बॉक्स कब आया, कब खुला, कब गिनती हुआ, किस टेबल में गिनती हुआ, कैसे गिनती हुआ, ये कुछ नहीं बताया गया, कुछ नहीं दिखाया गया हॉल में। और एक बैग वहाँ लिस्ट जारी कर दिया गया, क्या देखिए सदर को ये हो गए, नायब सदर ये हो गए, जनरल सेक्रेटरी ये हो गए, जॉइंट सेक्रेटरी ये हो गए। तो इससे हम लोग को साफ ये स्पष्ट होता है कि इसमें कुछ खेला गया है। खेला इसलिए खेला गया कि हम लोग के सामने क्यों नहीं खोला गया, बॉक्स क्यों नहीं खोला गया। और ये बता दे सीईओ, झारखंड सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ जो है वो बता दे कि हम लोग का उपस्थित रहते हम लोग से क्यों नहीं खुलवाया गया या इंफॉर्मेशन दिया गया कि भाई आप लोग का खुल रहा है, आप लोग का ये टेबल में इतना है, ये टेबल में इतना है, कितना राउंड में होगा, ये कुछ नहीं बताया गया। डायरेक्ट बता दिया गया है कि भाई ये लीड कर गए, ये लीड कर गए, इनको इतना वोट आया। हम लोग अचंभा रह गए। तो इसमें कुछ गड़बड़ महसूस होता है और हमारे कुछ प्रत्याशी भी हैं, प्रत्याशी ने वहाँ डिमांड किया, ऑब्जेक्शन किया
कि भाई ये गलत मतगणना आप लोग बता रहे हैं, आप इसका फिर मतगणना करवाइए, लेकिन कराने से इनकार कर दिया है। अगर ये लोग इस पर नहीं आएंगे, अब हम लोग मन बना रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, वहीं हम लोग को न्याय का उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि जो ये इलेक्शन हुआ अंजुमन का, ये शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि सीओ अपनी मनमानी करता है, वो किसी को नहीं सुनता है। सीओ को ऐसा लग रहा है कि वो सीओ ना हो गया, किसी बहुत बड़े पार्टी की शेप में आ गया, इसलिए अपनी मनमानी कर रहा है। अब वो बड़ी पार्टी कौन है तो सीओ साहब बताएंगे, लेकिन साहब बात बहुत बढ़िया ये है कि जो 3 वोट से सेक्रेटरी साहब हाजी फिरोज जिलानी जो हारे हैं, और सीओ साहब के पास मैं खुद गया और उनसे कहा कि सर ये प्रावधान है कि अगर 2, 3, 5, 10 वोट का सिस्टम में इधर उधर हो जाता है या उम्मीदवार को कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपको पूरा राइट है कि आप रिकाउंटिंग करवाइए। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर मैंने अपने हाथों से ले जाकर उनको एप्लीकेशन दिया कि आप इसकी रिकाउंटिंग करवाएं। वो बोलता है सीधा कि मैं प्रावधान में देखूंगा कि रिकाउंटिंग का मामला है कि नहीं है। तो आपको इसकी इतनी भी जानकारी नहीं है। आप सीईओ हैं और इलेक्शन कमिश्नर बने हुए हैं कि सर्टिफिकेट देने के बाद अगर आप रिकाउंटिंग कराते हैं तो उसका वैलिड आपके यहाँ होता है। अगर आपको लग रहा था कि रिकाउंटिंग जरूरी है तो सर्टिफिकेट आपने क्यों बांटा? और शुरू में सुबह 10 बजे से बैठा हुआ था, तो आप एक एक बॉक्स खोल रहे थे और एक एक प्रत्याशी को बता रहे थे इस बॉक्स में इसको इतना मिला, इस बॉक्स में उसको इतना मिला। अब जब ऊंचे पद के लोगों की बात आई तो आपने डायरेक्ट कह दिया कि ये इनको वोट मिला, ये विजय हो गए, ये हार गए, ये जीत गए। ये क्या सिस्टम है? दूसरी चीज है कि 17 पेपर जो निकला है, 17 पेपर ब्लैंक है। कोई भी आदमी, मैं समझता हूं कि हम लोग शहर में रहते हैं, गांव देहात के भी जो बुजुर्ग हैं 70-80 साल के, वो भी वोट देने जाते हैं तो पार्टी वाला उसको बोलता चाचा ले 200 रुपया हाथिया में मार दे भी, तू जाके हाथिया में मारता है। तो उससे बेवकूफ शहर का आदमी तो नहीं हो सकता है जो ब्लैंके मोड़ के डाल देगा। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ पेपर वोट देने के बाद निकाल लिए गए और उसकी जगह में 17 ब्लैंक पेपर जल्दबाजी में डाल दिए गए, जिस पर हमको पूरा शक होता है। जो इलेक्शन कार्यकर्ता थे वहाँ जिम्मेदार थे, जो पहले उन लोगों के ऊपर भी हमने कंप्लेन दिया है, सीईओ को लेटर लिख के दिया है, आम जनता बैंक का लेटर पैड में लिख के दिया है कि इस इलेक्शन में एक ऐसा आदमी है जो एक कैंडिडेट का रिश्तेदार है, लेकिन उस रिश्तेदार को ये समझ में आया कि मेरा कैंडिडेट तो हार रहा है, तो क्यों ना जो सीनियर कैंडिडेट है मैं उसको भी हरा दूं। क्योंकि ये कहीं से स्पष्ट नहीं होता है कि वैलिड पेपर 17 को ब्लैंक लिखा जाए। क्यों रांची की जनता इतनी बेवकूफ है कि एक मोहर नहीं मार सकती है। तो उस दिन भी मैं आप लोगों को बोला था कि बाबा खेला हो बे, खेला हो बे, खेला हो बे, हाई कोर्ट का आदेश नहीं मानोगे, खेला हो बे। और वही खेला हुआ इलेक्शन के दिन। तो मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी सीईओ को देता हूं और उसकी पूरी टीम को देता हूं। ये लोग मिली भगत कर करके अब इसमें हेर फेर किया है। अगर ये इसकी सूचना हाजी फिरोज जिलानी साहब ने क्या बोलते हैं डीसी को भी दे दी है, सीईओ को भी दे दी है और के सोम साहब को भी दे दी है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होगी, मैं एक आम आदमी हूँ, मेरा इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई कैंडिडेट नहीं था, लेकिन ये ओपन बोल रहा हूँ कि झूठ की जीत हुई है, सच्चाई की हार हुई है और सच्चाई के लिए मैं हाई कोर्ट चढ़ूंगा। जरूरत पड़ेगी तो मैं लाखों रुपया खर्चा करूंगा, लेकिन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा और हाजी फिरोज जिलानी को इसका सच्चाई का सामना ला करके ही साबित करूंगा कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। शुक्रिया।